सुपरमैन की अनएक्सपेक्टेड एंट्री। बैटमैन ने तोड़ दिया अपना सबसे बड़ा रूल। अवेंजर्स की फाइनल बैटल का लोकेशन हुआ लीक। एक्समैन मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन से बच रहे हैं और स्पाइडरमैन की दुनिया में आने वाले हैं 10 से भी ज्यादा विलन। ये कोई नॉर्मल वीक नहीं है दोस्तों, ये वो फेस है जहां पर डीसी और मार्वल दोनों अपने यूनिवर्सेस को रीडिफाइन कर रहे हैं। एक तरफ डीसीयू क्वाइटली अपने बिगेस्ट हीरोज को सेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ एमसीयू बिल्ड कर रहा है एक ऐसी वॉर को जो शायद एंड गेम से भी बड़ी हो सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बैटमैन अब पहले जैसा हीरो नहीं रहा? डॉक्टर डूम का आखिर में प्लान क्या है? क्या सुपरमैन सुपरगर्ल की स्टोरी को बदल देगा? और मार्वल आखिर इतना इमोशनल क्यों होने वाला है? अगर आप सुपर हीरो फैन हैं तो आज की ये वीडियो मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 37 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरमैन के रिगार्डिंग। दोस्तों, एक फेमस स्कूपर के अकॉर्डिंग डेविड कोरसवेट का सुपरमैन आने वाली सुपरगर्ल की मूवी में 3 से 4 सीन्स को शेयर करेगा। रिपोर्ट्स का कहना है कि सुपरमैन शायद फिजिकली सिर्फ एक बार दिखाई दे, लेकिन बाकी सारे अपीयरेंसेस फ्लैशबैक, होलोग्राम या फिर कम्युनिकेशन सीन्स हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बेहद लॉजिकल डिसीजन होगा। कॉमिक्स में दोस्तों सुपरमैन और सुपरगर्ल का रिश्ता सिर्फ कजिन्स का नहीं है, बल्कि मेंटोर और प्रोटेक्टर का भी रहा है। रिमेंबर दोस्तों, कारा जोरेल टेक्निकली कार्ल से बड़ी है, लेकिन फैंटम जोन में फंसने के कारण वो अर्थ पर बाद में पहुंचती है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेम्स गन के रिगार्डिंग। दोस्तों, जेम्स गन एक बार फिर से चर्चा में है और वो है स्वैम्प थिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, स्वैम्प थिंग जो कि है डीसीयू का हॉरर साइड। रिसेंटली इंस्टाग्राम अकाउंट @HeavyMetal ने लेजेंडरी आर्टिस्ट माइकल जूली की एक स्वैम्प थिंग की पोस्ट को शेयर किया और उस पोस्ट को खुद जेम्स गन ने भी अपनी स्टोरी पर रीशेयर कर दिया। अब जेम्स गन तो कोई रैंडम पोस्ट शेयर करते नहीं है, लेकिन इस पोस्ट के बाद फैंस तुरंत स्पेकुलेट करने लगे, क्या स्वैम्प थिंग प्रोजेक्ट फाइनली मोमेंटम पकड़ रहा है? ऑफिशियली दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट और राइट करने वाले हैं जेम्स मैनगोल्ड। ये वही फिल्म मेकर है दोस्तों जिन्होंने हमको दी लोगन मूवी और जो आज भी बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में गिनी जाती है। स्वैम्प थिंग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो अवतार है द ग्रीन का, एक ऐसा फोर्स जो कि कनेक्ट करता है अर्थ को सभी प्लेनेट लाइफ से। अब अगर डीसी इसे प्रॉपर हॉरर प्लस फिलोसफिकल स्टोरी टेलिंग के साथ बनाता है तो ये डीसीयू की सबसे यूनिक फिल्म बन सकती है। फिलहाल तो कास्टिंग अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन साफ है ये प्रोजेक्ट अभी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ क्रिएटिव चेंजेस के रिगार्डिंग जो कि हुए थे सुपरगर्ल मूवी में। दोस्तों, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनिशियली गेम ऑफ थ्रोन्स फेम कंपोजर रैमन इस मूवी को स्कोर करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बाय जंकी एक्सेल यानी टॉम हॉल्केनबॉर्ग। अगर आपको ये नाम फैमिलियर लग रहा है तो याद करिए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। इन्हीं आर्टिस्ट का वो स्टाइल था, टिपिकली बिगर था, लाउडर था और मोर मिथिक था। इसका मतलब हो सकता है दोस्तों, पॉसिबली डीसी की सुपर गर्ल को स्मॉल स्केल स्पेस एडवेंचर पसंद नहीं है, बल्कि ग्रैंड कॉस्मिक स्टोरी को बनाना चाहते हैं, इसलिए लिया गया टॉम हॉल्केनबॉर्ग को। अगर सुपर गर्ल को एक पावरफुल म्यूजिकल आइडेंटिटी मिलती है तो ये कैरेक्टर इंस्टेंटली आइकॉनिक फील कर सकता है और डीसी भी दोस्तों वाकई में यही चाहता है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटमैन के रिगार्डिंग और ये न्यूज़ दोस्तों सबसे शॉकिंग है। बैटमैन एक ऐसा हीरो जो कि जाना जाता है एक रूल के लिए और वो है कभी भी किसी को ना मारने का, लेकिन एक रीसेंट डीसी कॉमिक में उसने इस रूल को तोड़ दिया। ये मूवमेंट हुआ डीसी केओ इशू 4 में, जिसे लिखा राइटर स्कॉट स्नाइडर और जोशुआ ने। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है दोस्तों अराउंड अ मैसिव कॉस्मिक टूर्नामेंट जहां पर विनर को मिलता है ओमेगा पावर। जी हाँ दोस्तों, वही एनर्जी जिसने डार्क साइड को बनाया। और जानते हैं इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था न्यू गॉड्स के टायरेंट डार्क साइड को रोकना बिफोर इट डिस्ट्रॉय द डीसी यूनिवर्स। लेकिन इस बैटल के दौरान बैटमैन एक मेजर विलन को किल कर देता है। अब ये डिसीजन दोस्तों शॉकिंग तो जरूर है,
पर कंप्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं है। याद कीजिए द डार्क नाइट रिटर्न्स, फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन, सब अल्टरनेट यूनिवर्सेस। इन स्टोरीज में बैटमैन ने एक्सट्रीम सिचुएशन में लीथल फोर्स को यूज किया है। ये मूवमेंट शायद दिखाता है जब स्टेक्स कॉस्मिक हो तो इवन बैटमैन मस्ट क्रॉस द लाइन। तो दोस्तों ये थी इस वीक की बड़ी डीसी अपडेट्स। हो गए ना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है क्रिस हेम्सवर्थ के रिगार्डिंग। हाल ही में वैरायटी के साथ बातचीत में थोर यानी क्रिस हेम्सवर्थ से पूछा गया क्या अवेंजर्स डूम्सडे मूवी फैंस को रुलाने वाली है, खासकर अगर थोर और लोकी फिर से मिलते हैं तब। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने क्लेवरली जवाब दिया आई कैन नॉट, इट्स यस, नो और मे बी। लेकिन जब उनसे टोन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इट्स इनक्रेडिबली इमोशनल। अब दोस्तों अगर एमसीयू हिस्ट्री को देखें तो थोर और लोकी का रिश्ता हमेशा ट्रेजेडी और रिडेम्पशन से भरा रहा है। अगर अवेंजर्स डूम्सडे में ये रियूनियन होता है तो ये सिर्फ फैन सर्विस नहीं बल्कि एमसीयू की लॉन्गेस्ट रनिंग इमोशनल स्टोरी लाइन का पे ऑफ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्समैन के रिगार्डिंग। मल्टीवर्स सागा का सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट है दोस्तों इनकर्जन। कॉमिक रीडर्स जानते हैं जोनाथन हिकमैन की न्यू एवेंजर्स स्टोरी लाइन में इनकर्जन वो मोमेंट होता है जब दो यूनिवर्स कोलाइड करते हैं और अगर एक डिस्ट्रॉय न किया जाए तो दोनों खत्म हो जाते हैं। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग दोस्तों अवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन एक ऐसे ही यूनिवर्स में आएंगे जो काउंटलेस इनकर्जन सर्वाइव कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक वो एग्जॉस्टेड होंगे, इमोशनली ब्रोकन होंगे और सर्वाइवल के लिए अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस कर चुके होंगे। और सबसे शॉकिंग पार्ट, हर इनकर्जन उन्हें मजबूर करता है दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि उनका खुद का यूनिवर्स बच सके। ये स्टोरी लाइन दोस्तों सीधे कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट इरा की याद दिलाती है जहाँ पर हीरोज भी मॉरली ग्रेट डिसीजन लेने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2 के रिगार्डिंग। 2022 की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर सिर्फ एक सीक्वल नहीं थी दोस्तों, ये चैडविक बोसमैन के लिए सिनेमैटिक ट्रिब्यूट थी। डायरेक्टर रियान कुबलर ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को कंफर्म किया वकांडा फॉरएवर को डिज्नी प्लस पर 2018 की ओरिजिनल ब्लैक पैंथर से भी ज़्यादा स्ट्रीम किया गया है। यह अचीवमेंट दोस्तों बेहद ही खास है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घोस्ट राइडर के रिगार्डिंग। मार्वल फैंस सालों से इंतजार कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी घोस्ट राइडर के एमसीयू डेब्यू का। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल ने कभी घोस्ट राइडर कास्टिंग पर काम किया था लेकिन कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर नहीं करेगा। अब इसका मतलब 3 चीजें हो सकती है, या तो कास्टिंग अभी होल्ड पर है, या एक्टर सेलेक्ट हो चुका है लेकिन रिवील नहीं किया जा रहा, या फिर मार्वल उसे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा रहा है। अगर दोस्तों कॉमिक हिस्ट्री देखें तो घोस्ट राइडर सुपरनैचुरल साइड का गेटवे है। अगर एमसीयू ब्लेड, मून नाइट और वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसे कैरेक्टर को एक्सपेंड कर रहा है तो घोस्ट राइडर का आना तो बनता ही है। लेकिन सवाल ये है आखिर कब। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिगार्डिंग। अगर आपको लगा स्पाइडरमैन नो वे होम विलन हैवी थी तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में 10 से भी ज्यादा विलन होंगे। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग। अगर र्यूमर की माने दोस्तों तो अवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल बैटल होगा लेटवेरिया में। कॉमिक फैंस जानते हैं लेटवेरिया है डॉक्टर डूम का किंगडम और अगर बैटलफील्ड वही है तो डॉक्टर डूम की प्रेजेंस ऑलमोस्ट सर्टेन लगती है। रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि अवेंजर्स प्लस फैंटास्टिक फोर प्लस एक्समैन वर्सेस लेटवेरियन आर्माडा, ये बेसिकली मार्वल का अल्टीमेट क्रॉसओवर वॉर हो सकता है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जे जोना जेमिसन के रिगार्डिंग। स्पाइडरमैन की दुनिया जेमिसन के बिना तो अधूरी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जे जोना जेमिसन वापस आएंगे, पैटी प्राइड भी रिटर्न करेगी और शायद इंट्रोड्यूस होगा रॉबी रॉबर्टसन। डेली ब्यूगल हमेशा दोस्तों स्पाइडरमैन नैरेटिव का बैकबोन रहा है। अगर ब्रांड न्यू डे कॉमिक इंस्पिरेशन फॉलो करता है तो पीटर पार्कर की लाइफ फिर से ग्राउंडेड, स्ट्रगलिंग और केओटिक हो सकती है। अब बात करते हैं एक स्पाइडरमैन 4 के विलन के रिगार्डिंग। नेक्सस पॉइंट न्यूज के अकॉर्डिंग एक्टर ट्रेमेल टिलमैन प्ले करेंगे विलियम मेडसर को। अगर बात करूँ इस कैरेक्टर की
तो ये करेक्टर क्रिएट किया गया था एक्समैन चिल्ड्रन ऑफ द एटम में, जो कि आई थी 1999 में। ये दोस्तों एक एंटी म्यूटेंट एक्सट्रीमिस्ट है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन नोयर के रिगार्डिंग। निकोलस केज की स्पाइडरमैन नोयर सीरीज दोस्तों कहा जा रहा है कि स्प्रिंग में प्रीमियर करेगी। इस सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों फॉर्मेट्स में देखा जा सकेगा। इसमें दिखाया जाएगा 1930s का न्यूयॉर्क, डार्क क्राइम और एक एजेड स्पाइडरमैन। ये एमसीयू से अलग होगा, एक एक्सपेरिमेंटल स्टोरी टेलिंग होगी। इसमें दोस्तों निकोलस केज प्ले करेंगे बेन रेली, ना कि पीटर पार्कर, जो कि होगा स्पाइडरमैन नोयर। इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है जो कि इससे क्रिएटिव्स ने बताया है, और वो है कि पीटर पार्कर एक यंग होपफुल बॉयिश है, लेकिन बेन रेली वर्जन को रीशेप किया जा सकता है इनटू अ पेसिमिस्टिक मिसैंथ्रोप, यानी डार्कर सिनिकल हीरो। इस वीक की अपडेट्स ने दोस्तों एक बात तो साफ कर दी है, सुपर हीरो सिनेमा अब सेफ नहीं खेल रहा। हीरोज डार्कर हो रहे हैं, स्टोरीज इमोशनल हो रही है और यूनिवर्सेस कोलाइड होने वाले हैं। बैटमैन का रूल टूट चुका है, अवेंजर्स शायद अपने सबसे डेंजरस बैटल की ओर बढ़ रहे हैं। स्पाइडरमैन की दुनिया पहले से ज्यादा क्योटिक होने वाली है और डीसीयू धीरे धीरे अपने लेजेंड्स को असेंबल कर रहा है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है, कौन सी सुपर न्यूज ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया? बैटमैन का किल करना कितना सही है? डूम्सडे क्या एंड गेम से भी बड़ा होगा? आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.